आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट हैं उनको हम प्रूव करेंगे आज। और हमने जितने फॉर्मूले लर्न किए हैं, आइडेंटिटीज हैं हमारी, वह सारी इनमें यूज होनी है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम बात करते हैं इस समय। कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। आप चाहे तो क्वेश्चन टेकिंग आरएचएस लेके एलएचएस ला सकते हैं और एलएचएस से आप आरएचएस ला सकते हैं। आपके पास चॉइस है दोनों। इस क्वेश्चन को काफ़ी मेथड से किया जा सकता है, लेकिन एक टाइम बाउंडेशन होती है, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, नहीं तो मैं इसको एक तरीके से कर लेता हूं। टेकिंग आरएचएस, वन माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन में जब हमने इस तरह की वैल्यू प्रूव करनी होती है तो एक पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, सब माइंड में ऐड करिएगा। हमेशा इसके कॉन्जुगेट के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा आपके पास माइनस में वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखिए, ब्रैकेट लगा लेते हैं। इनका मल्टीप्लाई होल स्क्वायर दे रहा है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सर जैसे x इंटू एक्स होता है और x की पावर 2 आती है, एक में ऐड एक में सब्ट्रैक्ट है, तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते इसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मीनिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा को एज इट इज रखिए, होल स्क्वायर ओपन मत करिएगा क्योंकि उसने आंसर में रखा है होल स्क्वायर को सेव करके रखा है होल स्क्वायर। तो कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। आप उसी फॉर्मूलों में जाके देखेंगे अब, इक्वल टू, यहां भी स्क्वायर है और इसका होल स्क्वायर भी है, तो मैं कंप्लीट का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता फिर? साइन थीटा अपॉन ये देखिए साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको डिवाइड कर लें, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस अपॉन साइन थीटा। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको लर्न होगा कि 1 ओवर साइन थीटा कॉसेक थीटा लिखा जाता है, माइनस और कॉस ओवर साइन को हम कॉट कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने इन पर काफ़ी मेहनत की है। एलएचएस, ये देखिए आपका एलएचएस आ चुका है। काफ़ी कुछ इसमें और भी बताने का है, ज़रूरी नहीं है। देखिए यही सेम क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था कि मैं इसका स्क्वायर रूट हटा के यहाँ डाल दूँ, तो ये बोर्ड में ऐसे भी पूछा जा चुका है आपसे। ये मैं थोड़ा एक अलग आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्क्वायर रूट इस पर डाल दीजिए, तो स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ये प्रूव करने के लिए टर्म बन जाएगी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये देखिए, ये भी अपने आप में क्वेश्चन तैयार है। सेम ऐसे ही जाना है आपको। आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, सेम क्वेश्चन मैच कर जाएगा। आप ऐसे चले जाइए। अब यहाँ इसके कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करिए जैसे मैंने की थी। आप चाहें तो इससे इसको भी प्रूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये 5th का सेकंड पार्ट है और इसको भी प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए जरा सोचिए थोड़ी सी देर के लिए कि मैं 2 sec a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं। कुछ माइंड में आ रहा हो, कुछ नया नहीं बन पा रहा है, तो बस एक ही रास्ता नजर आ रहा है कि एलसीएम क्यों ना ले लें हम। दोनों वैल्यू सेम है, होल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएंगी। एलसीएम लीजिए, कॉस है 1 प्लस साइन है, तो कॉस इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस स्क्वायर है, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो बोलेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, कॉस स्क्वायर है प्लस, ये देखिए जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने ओपन किया है। कॉस ए 1 प्लस साइन ए। सर इन दोनों को देखने से कुछ याद आ रहा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 1 के रिजल्ट के बराबर होता था। एक साथ लिख लीजिए फिर इन्हें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 साइन। सर इससे आसान चैप्टर नहीं है कोई भी। बस फॉर्मूले लर्न, आंसर सामने लिखा होता है आपके, क्वेश्चन और आंसर, बस आंसर को देखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है।
ये 1 रिजल्ट देता है जी। मैंने आपको पहले कई बार बताया है, हर बार मैं शो कर रहा हूं आपकी फैसिलिटी के लिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया रिजल्ट, और ये 1 मेरे पे दूसरा है, और प्लस 2 साइन है अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन है इक्वल टू 1 और 1 2 प्लस 2 साइन है अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन है। 2 कॉमन हो सकता है दोनों से, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। यहाँ क्या बचा 1, और ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी अब, केवल साइन है अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन है। कुछ लग रहा है कुछ कैंसिल हो रहा है, सेम वैल्यू आ रही है, यस कैंसिल हो रहा है। तो फिर आपके पास क्या बचता है 2 अपॉन कॉस ए, और इसे आप क्या लिखते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए, और 1 ओवर कॉस ए क्या होता है सेक ए। बहुत सही, सेक ए। बस यही RHS था जिसको आप ढूंढ रहे थे। आसान क्वेश्चन था। 5th का थर्ड पार्ट है ये, और थर्ड पार्ट में ये LHS और ये RHS वैल्यू है। कभी कभी इस क्वेश्चन में मैं एक टर्म और जोड़ देता हूं। आप RD में जब कभी देखेंगे तो ये पेपर में इस तरह से भी आया हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये LHS से RHS ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो सिंप्लीफाई कर लें। मैंने बताया था कि टेन कॉट कहीं मिले तो उसको साइन कॉस में ब्रेक कर लीजिए, 99%, उससे भी आंसर आएगा। लेकिन मैं इसको टेन में ही सॉल्व करूंगा। तो LHS टेन थीटा अपॉन टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू 1 होती थी जब मल्टीप्लाई करते थे, तो मैं लिख सकता हूं इसको कॉट थीटा को 1 ओवर टेन थीटा प्लस ये वाला प्लस, फिर कॉट को लिख सकते हैं 1 ओवर टेन थीटा अपॉन इस अपॉन के सामने वाला ये अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। आप ये देखिए कंप्लीट फ्रैक्शन कौन सी है अपने आप में। कॉट को ब्रेक किया आपने, मैं इसको फ्रैक्शन रीड करूंगा, मैं इसको फ्रैक्शन रीड करूंगा। टेन थीटा नीचे वाले पोर्शन में क्या मैं एलसीएम ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। तो टेन थीटा माइनस 1 और अपॉन टेन थीटा, ये देखिए ये मैंने एलसीएम ले लिया। ये पूरी अपने आप में एक वैल्यू है, मैं अपॉन 1 भी कर सकता हूं इसके। ये अपने आप में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रखता है, तो मैं इसके अपॉन 1 करके न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बना सकता हूं प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लस 1 ओवर टेन थीटा, ये अपॉन इस अपॉन के सामने वाला है 1 माइनस टेन थीटा, और इसको मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन बना लिया ऐसे करके 1। ऐसी में आप समझिए कि मैं इसके बारे में भी आपसे कुछ ऐसा ही कह रहा हूं कि मैं इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेता हूं, इससे कैलकुलेशन आपको जल्दी समझ में आएगी। 1 2 3 4th नंबर पर न्यूमरेटर में जाएगा और ये डिनोमिनेटर में जाएगा, ये न्यूमरेटर में जाएगा और ये डिनोमिनेटर में जाएगा। देखिए बहुत अच्छे से एक बात समझ में आ गई होगी आपकी। इक्वल टू 10 इंटू 10 टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1 मैंने भी कहा था आपसे, ये न्यूमरेटर में जाएगा डिनोमिनेटर में जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 अपॉन दोनों डिनोमिनेटर में जाएंगे टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। आप प्रॉपर फ्रैक्शन अपने पास से बना लेते हैं जब आपको सिंप्लीफाई करना होता है, क्योंकि ऊपर वाली आपके पास फ्रैक्शन थी लेकिन नीचे वाली नहीं थी, और तभी आप इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिसाइड कर पाते हैं। ये टेन थीटा माइनस 1 है, 1 माइनस टेन थीटा है, क्यों ना मैं इसमें से कॉमन माइनस बाहर कर लूं। चलिए नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। टेन स्क्वायर थीटा टेन थीटा माइनस 1, और इसका मैंने माइनस कॉमन बाहर कर लिया है, तो माइनस जैसे ही बाहर आएगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस रिजल्ट हो जाएगा, और ये वैल्यू टेन थीटा आ जाएगी पहले और 1 बाद में जाएगा। टेन थीटा मेरे पास पहले से था, टेन थीटा मैं इसका एलसीएम टेन थीटा, और जो दोनों में है वो तो आएगा ही आएगा टेन थीटा माइनस 1, क्योंकि एलसीएम कहता है सारे आना है, जो दोनों में होते हैं वो भी आएगा और जो डिफर है वो भी आएगा। ये सेकंड चैप्टर में हमने एलसीएम से बात की थी आपसे, पॉलिनोमियल। टेन थीटा माइनस 1 से टेन थीटा माइनस 1, टेन की मल्टीप्लाई टेन के साथ, टेन क्यूब थीटा, ये कंप्लीटली कैंसिल, माइनस 1। जब माइनस 1 आएगा तो मैं 1 के ऊपर क्यूब लिख दूं तो मुझे ऐसा लगेगा मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले की बात कर रहा हूं आपसे। तो यहां आ जाइए, अब फॉर्मूला लगाइए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी,
ए इंटू बी, ये फॉर्मूला टेन थीटा और टेन थीटा माइनस वन। सर कुछ कॉमन नज़र आ रहा होगा, तो कॉमन को क्यों साथ लेके चलें, माइंड को रेस्ट मिलेगा, कट कर दीजिए, जो बचा उसे रखिए। ये समझ में आया होगा, मैंने फॉर्मूला लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये था ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। लिख लेते हैं जो अपने पास बचा, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर है, क्यों ना मैं डायरेक्ट लिखूं कि 10 अपॉन दिस वैल्यू, 1 अपॉन दिस वैल्यू एंड 1 अपॉन दिस वैल्यू, 10 ओवर 10 स्क्वायर थीटा, क्योंकि एलसीएम तो पूरे का है, मैंने एलसीएम अलग अलग कर दिया सबका। क्यों किया, मुझे अपना आंसर लाना है, मैं आंसर के लाने के फेवर में काम कर रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं ऐसा करूंगा। क्या सिंप्लीफिकेशन है, ये देखिए 10 पावर से कट करते हैं हमेशा, ये कंप्लीट जा रहा है, और ये आपके पास बचता है 10 थीटा, और 1 ओवर 10 होता है हमेशा कॉट थीटा, और ये 10 से 10 कैंसिल प्लस 1। देखिए एक आर डी शर्मा का आंसर आपने निकाल दिया है, ये आंसर था, ये एलएचएस था, ये आरएचएस था, लेकिन हमें एनसीईआरटी के हिसाब से भी ये लाना था। हमने एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और अब हम इससे बढ़ते हुए इस आंसर को मैच कर लेते हैं। इक्वल टू, मैं इसको ब्रेक करता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन को ऐसा लिख सकते हैं और कॉस को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसे ब्रैकेट में ले लिया, और प्लस 1 को मैंने एज इट इज रखा क्योंकि प्लस 1 उसने भी सेव करा है। इक्वल टू, एलसीएम ले लें, क्या एलसीएम बना, कॉस थीटा साइन थीटा, ये एलसीएम है, और साइन इधर मल्टीप्लाई डायरेक्ट, साइन स्क्वायर थीटा कॉस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट है, ये प्लस 1 है। ये वैल्यू कुछ जानी पहचानी सी है, हाँ यस, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट 1 होता है, बहुत सही समझ रहे हैं आप, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस का 1। अब आप इसमें एक लाइन बहुत छोटी सी समझिए, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 ओवर कॉस थीटा इंटू 1 ओवर साइन थीटा प्लस का 1। देखिए 1 है ये, तो 1 इंटू 1 कर दूंगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, 1 इंटू 1 1 ही रहेगा न्यूमरेटर में, और मैंने अलग अलग कर दिया क्योंकि 1 ओवर कॉस इक्वल होता है सेक थीटा के, और 1 ओवर साइन इसको आप बोलते हैं कॉसेक थीटा, और प्लस 1 इसके लास्ट में है, प्लस 1। ये आंसर आपको प्रूव करना था, यही आपका आरएचएस था एनसीईआरटी के क्वेश्चन के बेस पे। ये देखिए जरा, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, आप 1 को पहले कर दीजिए, आप चाहे तो 1 को इस 1 को पहले लिख दीजिए और इस टर्म को पीछे, ये प्रूव हो चुका है। तो ये क्वेश्चन था आपका, हमने एक क्वेश्चन से 2 पार्टों को सॉल्व कर दिया है।